गुड इवनिंग सभी को। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप में भारत के धरातल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत का धरातल कैसे है। भारत के धरातल को समझने के लिए हमने भारत के धरातल को कई भागों में बांट दिया है। इसका मेन आधार क्या लिया गया है? तो मेन आधार लिया गया है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहा? आधार क्या लिया है? तो आधार लिया है भौतिक रचना। कौन सा? भौतिक रचना। और एक और है, और वो है आपका धरातल स्वरूप। धरातल स्वरूप, इसके आधार पर हमने भारत के धरातल को बांटा है। और कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। आपसे कहा जाएगा भारतीय धरातल को समझने के लिए कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। आधार क्या रखा है आपने? भौतिक रचना एवं धरातल के स्वरूप। चलिए चेक कर लेते हैं, उसे ही पता चल जाएगा आपको कि कैसे बांटा गया होगा। बात करते हैं 1 नंबर में। तो ये देखिए, ये जो है आपका, ये है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र क्लियर हो गया। 1 नंबर ये हो गया। 5 भागों में गिनवा रहे हैं हम। पहला भाग है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा की बात करेंगे विशाल मैदान। कौन सा हो जाएगा? विशाल मैदान। तीसरा की बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। 4 नंबर की बात करेंगे आपका मरुस्थल एरिया यानी मरुस्थलीय क्षेत्र। 5 नंबर में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप यानी समुद्र तटीय प्रदेश। कौन हो गया जी? 5 को हो गया। क्लियर हो गया। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। 2 नंबर विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा आपको मिल जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश। 5वां कौन सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा आपका समुद्र तटीय प्रदेश, जिसमें पढ़ेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। क्लियर हो गया यहाँ तक? दिक्कत है, लूसेंट की किताब लेके बैठे, आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और पहला नंबर जो हम ले रहे हैं वो 1 नंबर में ले रहे हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को भी समझने के लिए 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को समझने के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 1 नंबर है आपका ट्रांस हिमालय। क्या बोले उसको? ट्रांस हिमालय। ये एक हो गया। हिमालय को हमने शॉर्ट में लिखा हो। दूसरा हमने कहा, दूसरा है बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय है जी? बृहद हिमालय। यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को समझने के लिए हमने 4 भाग में बांटा है, जिसमें एक का नाम बताया ट्रांस हिमालय, दूसरे का नाम बताया बृहद हिमालय। तीसरा सुनिए, और तीसरा क्या है आपका? तीसरा है लघु हिमालय। क्या है जी? लघु हिमालय। तीसरा की बात कर लेते हैं, तो तीसरा है आपका लघु हिमालय हो गया। और चौथा की बात करेंगे, और चौथा हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय। क्लियर हो गया। अब हम अब फिर से इसकी शुरुआत करेंगे ट्रांस हिमालय में 1 नंबर में आ जाएगा आपका, क्योंकि हमने पढ़ा था उत्तरी परिषद का कैटेगरी में क्या था? आपका ट्रांस हिमालय। तो अब शुरू करेंगे ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जहाँ छोड़े थे वहीं चलेंगे। हमने पिछला वीडियो में बताया था कि उसमें कश्मीर हिमालय में करेवा होगा, करेवा में जफरान की खेती होती है, बता चुके थे। इसमें काराकोरम श्रेणी होगा, इसमें आपका सबसे ऊंची चोटी पाया जाएगा। किलो K2 या गोंडमिन स्टीज हो जाएगा, 86-11 मीटर हो जाएगा। कल हमने डिटेल किया था। इसी में कुछ पार्ट बचा हुआ, वो भी जान लेते हैं। इसमें हम जानेंगे कि और क्या पॉइंट बचा हुआ है। चलिए तो जानते हैं उसका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि इसमें कुछ दर्रा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? दर्रा। किसमें? ट्रांस हिमालय में। कौन कौन सा दर्रा होगा? एक कहेंगे हम जोजिला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। चलिए हो गया, ये भी पढ़ के आए हैं आप। दूसरा जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर पढ़े थे आपने, वहाँ पर पढ़ रखा है जोजिला दर्रा। आगे बात करेंगे हम 2 नंबर में और कौन सा दर्रा है? तो एक होगा बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा की बात करेंगे? बनिहाल दर्रा। जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में था, ध्यान से रखिएगा। जोजिला दर्रा कहाँ था? लद्दाख में था। बनिहाल दर्रा। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें अगला दर्रा का नाम बताइए, तो अगला दर्रा जाएगा आपका फोटुला दर्रा। कौन सा जाएगा?
फोटुला दर्रा। क्लियर हो गया, फोटुला दर्रा। और एक और आपका हो जाएगा दर्रा खरदुंगला दर्रा, खरदुंगला दर्रा। क्लियर हो गया। हमने कितना का बात किया, जोजिला दर्रा, ये कहाँ पर जाएगा, लद्दाख में। क्लियर हो गया। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा याद करिए जम्मू कश्मीर में हमने रटवाया था आपको। फोटुला दर्रा लद्दाख में है, लेह, लद्दाख राजधानी कहाँ है, लेह। लेह से जम्मू श्रीनगर को क्या करती है, शहर को जोड़ती है। खरदुंगला दर्रा ये कहाँ पाया जाएगा, लद्दाख श्रेणी में पाया जाएगा। ये अगर पर्वत श्रेणी पूछ ले बनिहाल दर्रा तो ये हो जाएगा पीर पंजाल। किस में हो जाएगा, पीर पंजाल। अब पूछे पीर पंजाल कहाँ चला जाएगा, तो ट्रांस हिमालय में चला जाएगा। जॉस्कर श्रेणी में कौन सा आ जाएगा आपका, जॉस्कर श्रेणी में आपका आ जाएगा फोटुला दर्रा, ये वाला फोटुला दर्रा जॉस्कर श्रेणी में। जॉस्कर श्रेणी की बात कर रहे हैं आप, तो जॉस्कर श्रेणी कहाँ पाया जाएगा आपका, ट्रांस हिमालय में। क्लियर हो गया। खरदुंगला कहाँ पर है, तो लद्दाख में। लद्दाख पर कहाँ पड़ेगा, ये भी आपका पड़ेगा ट्रांस हिमालय में। क्लियर हो गया होगा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, पर्वत श्रेणी पूछ लेगा तो पीर पंजाल हो जाएगा। फोटुला कहा जाएगा, जॉस्कर पर्वत श्रेणी में हो जाएगा। खरदुंगला कहाँ हो जाएगा, लद्दाख पर्वत श्रेणी में हो जाएगा। ये सब पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद जानेंगे कि कश्मीर हिमालय, ट्रांस हिमालय में ही आएगा कश्मीर हिमालय। उसमें आपको जो है 2 प्रकार के जल मिलने वाले हैं। कौन कौन से मिलने वाले हैं, तो 1 नंबर में हम ले देते हैं, आपको मिलने वाले हैं मीठे पानी के झील। कौन से पानी के झील, मीठे पानी की झील। और दूसरा बात करेंगे खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। मीठे पानी की झील 2 गो है और खारे पानी के झील भी कितने हैं, 2 हैं। क्लियर हो गया। हमने क्या बोला, ये मीठे पानी की झील भी कितने हैं, 2 हैं, और खारे पानी के झील भी कितने हैं, 2 हैं। अब आपसे कहा जाएगा कि नाम बता दीजिए ये कौन कौन सा है मीठे पानी की झील। तो ध्यान रखिएगा, इसके 2 हैं और एक का नाम डल है। एक का नाम क्या है, डल, और दूसरा का है उल्लर, दूसरा का है उल्लर झील। डल और उल्लर मीठे पानी की झील है जो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। खारे पानी की झील में कौन कौन आएगा, पोगोंगसो, पोगोंगसो। क्लियर हो गया। और एक आएगा सोमुरिरी, सोमुरिरी। कौन सा जाएगा, सोमुरिरी। क्लियर हो गया। तो ये था आपका कश्मीर हिमालय में 2 मीठे पानी की झील और 2 था खारे पानी की झील। 2 मीठे पानी झील कौन सा था, तो वो था डल और उल्लर। और खारे पानी झील कौन सा था, पोगोंगसो और सोमुरिरी। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करेंगे, इसमें कुछ तीर्थ स्थान भी हैं। क्या है, कुछ तीर्थ स्थान भी हैं, और वो कौन कौन से तीर्थ स्थान है उसको देख लेते हैं। उसमें तीर्थ स्थान की बात करें अगर हम, तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं, तो तीर्थ स्थान में जाएगा वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मंदिर जो है ये यहीं पर पड़ेगा आपका। अमरनाथ गुफा, अमरनाथ, कौन सा जी, अमरनाथ की बात करेगा, अमरनाथ गुफा, अमरनाथ, अमरनाथ गुफा। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम चरार ए शरीफ, मुस्लिम लोग का है चरार ए शरीफ, ये भी घूमने वाला स्थान है, यहीं पर है। क्लियर हो गया। तो हमने कहा कि तीर्थ स्थान में कौन कौन सा जगह, वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ की गुफा लोग जाते हैं ट्रेवल करने आपका घूमने, चरार ए शरीफ, ये सब जो है तीर्थ स्थान कहाँ पर है, ये सब तीर्थ स्थान ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया होगा। इसमें हमको लगता है किसी को दिक्कत होना चाहिए। आज हम जो पढ़ाएं एक बार फिर चर्चा कर देते हैं। हमने कहा कि इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं, कुछ दर्रा पाए जाते हैं। कौन कौन सा दर्रा होगा, तो हमने कहा दर्रा में जो हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा। इसके बाद हमने कहा बनिहाल दर्रा जो पीर पंजाल श्रेणी में आएगा। फोटुला दर्रा ये आपके कहाँ आएगा, जॉस्कर श्रेणी में आएगा। खरदुंगला दर्रा ये आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी में आएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने कहा कि दर्रा के बाद हमको जानना है 2 मीठे पानी के झील हैं, 2 खारे पानी के झील हैं,
वो कहाँ पड़ेंगे? कश्मीर हिमालय में पड़ेंगे। दो मीठे के पानी की झील में कौन कौन से है? डल और उल्लर जो है मीठे पानी की झील है, और हम कहेंगे खारे पानी की झील कौन कौन सी है? तो वो भी दो है, पोगाक्सो, और दूसरा हमने क्या बोला? दूसरा हमने बोला है आपको सोमुरिरी। बोले इसमें कि क्या तीर्थ स्थान भी है घूमने के लिए? जी हाँ, तीर्थ स्थान भी है, और वो है आपका वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ की गुफा, चरार ए शरीफ, ये सब आदि और भी हैं। तो ये सब जो हैं ये कहाँ पर हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में आते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे हम दूसरा। ट्रांस हिमालय के बाद हमने नाम रखा था बृहद हिमालय। नाम क्या था उसका? बृहद हिमालय। दूसरा पढ़ेंगे हम बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय का दूसरा नाम भी है, और दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। दूसरा नाम क्या है जी? दूसरा नाम इसका है हिमाद्री। हिमाद्री, क्लियर हो गया? हिमाद्री। तो इस तरह से बृहद हिमालय दूसरा नाम है हिमाद्री, इसमें हमको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, इस पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है, कितनी औसत ऊंचाई है? वो है आपका 6000 मीटर। कितनी है जी? औसत ऊंचाई जो है पहाड़ की जो चोटियाँ की जो ऊंचाइयाँ हैं उसकी कितनी है? 6000 मीटर है। क्लियर हो गया? इसमें ही सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आप माउंट एवरेस्ट है। क्लियर हो गया? कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो किस में पड़ेगा? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये यहीं इसी हिमालय में पड़ती है, बृहद हिमालय में, माउंट एवरेस्ट। क्लियर हो गया? जो कहाँ पड़ेगी? नेपाल में पड़ेगी। क्लियर हो गया? और भी हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। एक तो जाने हम माउंट एवरेस्ट, लिख देते हैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। क्लियर हो गया? इसके आगे जानेंगे हम और कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। क्लियर हो गया? नंगा पर्वत हो गया। इसके बाद जानेंगे नंदा देवी, नामचा बरवा। क्लियर हो गया? ये आपको नजर पढ़ना पड़ेगा। देखिए दो तो सही याद हो जाएगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। क्लियर हो गया? नंदा दो हो गया। माउंट एवरेस्ट तो फेमस ही आपको पता ही है, नेपाल में पड़ता है, हमारा 8850 ऊंचाई है इसका। हो गया। कंचनजंगा, नामचा बरवा कहाँ पड़ेगा? और प्रदेश में पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कौन कौन सा है मैं एक बार बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, नामचा बरवा, ये सब किस में आता है? सब आपका बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे, और अगला जो है उसको पढ़ना लघु हिमालय। क्या नाम था तीसरा? याद करिए, तीसरा का नाम था लघु हिमालय। कौन सा हिमालय था? लघु हिमालय। लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय का दूसरा नाम है हिमाचल श्रेणी। दूसरा नाम क्या है? हिमाचल श्रेणी। इसमें क्या क्या है? तो इस श्रेणी में पीर पंजाल, क्या हो जाएगा? पीर पंजाल, धौलाधर, कौन सा? धौलाधर। आगे बात करेंगे मसूरी, कौन सा? मसूरी, नागटिब्बा। अगला कौन सा है? नागटिब्बा। एवं भारत श्रेणियाँ हैं। लघु हिमालय के अंदर कौन कौन आएगा? पीर पंजाल आ जाएगा, धौलाधर आ जाएगा, मसूरी आ जाएगा, नागटिब्बा आ जाएगा। एवं महाभारत बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, हम एक बार फिर से ले लेते हैं ताकि याद हो जाए। कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? पीर पंजाल, क्लियर हो गया? धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत। एम से है आपका मसूरी और महाभारत।
क्लियर हो गया। इस तरह से ये पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर है। क्लियर हो गया। इसके बात करेंगे हम कि बृहद हिमालय। कौन से हिमालय? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय और लघु हिमालय। कौन सा? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती है। क्या पाती है? कुछ घाटी पाई जाती है, जिसका नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। कश्मीर घाटी। क्या है? हमने कहा कश्मीर घाटी। ये इसी बृहद और लघु के बीच में पाया जाता है। लाहुल स्फीति। लाहुल स्फीति ये भी है आपका। क्लियर हो गया। इसके बाद करें कुल्लू और कांगड़ा। फेमस है कुल्लू और कांगड़ा। कुल्लू की बात करेगा, कुल्लू एवं कांगड़ा। ये जितनी भी घाटियां हैं ये किसके किसके बीच में है? लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में। घाटी किसको बोलते हैं? देखिए, दो पर्वत हो गया, इसके बीच में कुछ एरिया धंस गया। क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या? घाटी। क्लियर हो गया। तो ये था आपका घाटी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे घास के मैदान हैं। क्या है? छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जो लूसेंट में लिख रखा है अल्पाइन चारागाह। अल्पाइन चारागाह ये है आपका अल्पाइन चारागाह। क्लियर हो गया। अल्पाइन चारागाह क्या बोल रहा है? अल्पाइन चारागाह बोल रहा है कि ये छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर घाटी में। कहाँ पाए जाते हैं जी? कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाएगा? वहाँ पर मर्ग कहा जाता है। क्या कहता है? मर्ग कहा जाता है। कश्मीर घाटी में जो पाए जाते हैं अल्पाइन चारागाह, उसको क्या बोलते हैं? मर्ग। जैसे कि मर्ग में बात करेंगे सोनमर्ग। क्या बोलेंगे उसको? सोनमर्ग। क्या बोलेंगे उसको? सोनमर्ग। गुलमर्ग। क्या नाम बोलेंगे? और नाम बोलेंगे उसको गुलमर्ग। गुलमर्ग हो गया। तो ये था आपका कि कश्मीर घाटी में कुछ घास के मैदान पाते हैं, जिसे अल्पाइन चारागाह लिखा गया है बुलेटिन बुक में, यानी अल्पाइन चारागाह भी कहते हैं। और हमने कहा इसमें इसको कुछ नाम जानते हैं जिसका कहते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। लेकिन उत्तराखंड में यूके लिख रहे हैं, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। क्या कहता है इसको? बुग्याल। बुग्याल या प्यार कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। क्या कहता है? बुग्याल या प्यार इसको कहा जाता है। अब बात करेंगे इसी में कि इसमें कुछ जगह फेमस हैं। जैसे बात करेंगे शिमला। किसकी बात करेंगे हम? शिमला जगह फेमस है, इसी में है। कुल्लू मनाली, आपको पता ही होगा, मूवी देखते होंगे तो ये सब नेम खूब देता है। कुल्लू मनाली लोग घूमने में जाते हैं। कुल्लू मनाली दार्जिलिंग। क्लियर हो गया। तो ये सब जो है ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। इसमें बात करेंगे हम कि इसमें कुछ आपके घूमने वाले जगह भी हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री बात करेंगे। और है केदारनाथ, बद्रीनाथ। कौन कौन सा है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, इसी सब इलाके में क्या है? स्थित हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा, हमने आज चर्चा किया है ट्रांस हिमालय के बारे में, कुछ पार्ट बताया आपको। इसके बाद हमने बात किया बृहद हिमालय, उसके बाद हमने बात किया लघु हिमालय का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले पार्ट में हम करेंगे शिवालिक हिमालय और कुछ पर्वत जानेंगे हम। क्लियर हो गया। उसके बाद आएंगे पर्वतीय पठार में हम कुछ पढ़ेंगे, ताकि पर्वतीय पठार के बारे में जानकारी आपको हो जाए। बाद में विशाल मैदान करेंगे। क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। कल भी क्लास आपका ऑनलाइन चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।